काली सिंध और आहू नदी के किनारे दोनों के मिलन स्थल पर यह है राजस्थान का एक शूरवीर किला गागरोन किला। और उसके यहाँ से 90 डिग्री टर्न लेती हुई ये काली सिंध आहू नदी का पानी। गागरोन किला काफ़ी ऐतिहासिक रहा है राजस्थान के इतिहास में और भारत के इतिहास में। बड़े बड़े यहाँ पर युद्ध हुए हैं, जौहर हुए हैं। उसी की कहानी आज हम इस शूरवीर किले की देखेंगे। ये किला राजपूत वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और राजस्थान के आकर्षित किलों में एक प्रमुख स्थान रखता है। पहाड़ी की नोक पर स्थित ये किला जो सामने राम बुर्ज है वहाँ से 360 डिग्री का व्यू प्रस्तुत करता है। इस किले के बाहर एक संग्रहालय है। सूफी संत मिठ्ठे शाह की एक दरगाह भी है जहाँ पर एक उर्स भरता है। हर साल जो मिठ्ठे शाह की दरगाह है वहाँ पर मुहर्रम के माह में उर्स आयोजित किया जाता है। और ये जो किला है इसका इतिहास इतना भव्य और शूरवीरतापूर्ण है कि इसको 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में स्थान दिया गया। मुख्यतः हम इस किले को देखते हैं तो इसकी खास बात जो है वो है इसका बिना नींव के किले का निर्माण हुआ है। ये आप देख सकते हैं इसकी कोई नींव नहीं है, मुख्यतः चट्टानों पे खड़ा हुआ है। वो दूर हम देख सकते हैं राम बुर्ज। इसका निर्माण 12वीं सदी में डोड राजा बीजल देव ने करवाया था। और ऐसा कहा जाता है कि इस पूरे किले में 92 मंदिर थे जिनमें एक मधुसूदन मंदिर भी प्रमुख है। और दूर आप देख सकते हैं वहाँ पर संत पीपाजी की समाधि स्थल है और मंदिर बना हुआ है जो भी रामानंद पंथ के संत रहे हैं। और इस किले की बहादुरी और इतिहास का आप इस बात से प्रमाण लगा सकते हैं कि यहाँ पर कुल 14 युद्ध हुए हैं और 2 बार यहाँ पर रानियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर किया है। इस किले की खास बात आप देख सकते हैं, राजस्थान के अन्य किलों में 2 परकोटे हैं लेकिन यहाँ पर 3 परकोटे हैं और ये बिना नींव के खड़ा हुआ किला है। इसके 2 मुख्य द्वार हैं, एक उधर पहाड़ी की तरफ खुलता है और एक नदी की तरफ खुलता है। और वहाँ पर दूर जो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है जिसकी मुकंदरा पहाड़ियाँ हैं ये, उसमें वहाँ पर दूर ऊंची गिद्ध कराई है। तो गिद्ध कराई से इस किले की सुरक्षा की जाती थी और इस पर दृष्टि रखी जाती ताकि कोई आने वाली सेना हमें दिख सके। गिद्ध कराई से अपराधियों को दंड भी दिया जाता था और उनको ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता था। वहाँ पर काफ़ी गिद्ध घोंसला बना के रखते थे, इसलिए इसको गिद्ध कराई कहा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं किला 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है और एक तरफ खाई से घिरा हुआ है। इस किले पर 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भी आक्रमण किया गया था और यहाँ सीज डाली गई थी। लेकिन यहाँ के राजा जेत सिंह खींची ने, खींचियों का यहाँ पर 300 वर्षों तक राज रहा है, जो यहाँ से कालांतर में गुगोर और फिर गुना में एमपी में शिफ्ट हुए हैं। तो खींचियों का यहाँ बहुत वीरतापूर्ण इतिहास रहा है। तो राजा जेत सिंह खींची ने यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी को हराया था और उनके बाद 1338 और 1368 तक राजा प्रताप राव ने गागरोन पर शासन किया और इसको एक समृद्ध रियासत बना दिया। चूँकि जब ये समृद्ध रियासत हो गई तो इस पर मालवा के सुल्तानों का, दिल्ली के मुगल और अन्य राजाओं की कुदृष्टि पड़ी और फिर यहाँ पर काफ़ी आक्रमण शुरू हुए। और उन्हीं मालवा के सुल्तानों में एक प्रमुख सुल्तान था होशंग शाह, जिसका मार्बल का मकबरा मांडू में बना हुआ है। प्रथम मार्बल की इमारत भारत की होशंग शाह का मकबरा है, जिसको ताजमहल का प्रीकर्सर भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं वहाँ दूर भील मीणाओं की गांव है जिसको चंगेरी है। ये वहाँ दूर चंगेरी का गांव है। और ये अभी कल रात काफ़ी पानी गिरने से आहू और काली सिंध में पानी आ गया, इसलिए ये नदी उफान पर है और पुल को ब्लॉक कर दिया है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, जो होशंग शाह मालवा का सुल्तान था, उसने 1423 में अपनी 30,000 सेना
और 86 हाथी लेकर गागरोन पर आक्रमण किया। चारों तरफ पानी होने की वजह से वो इसमें ज़्यादा सफल नहीं हो सका, लेकिन उसने यहाँ सीज डाल दी। कालांतर में उसको अपने जासूसों से खबर मिली कि ये यहाँ पर एक रास्ता है जिससे किले में पानी की सप्लाई होती है, तो उसने इसमें कटी हुई गायें डाल दी जिससे पानी दूषित हो गया। और हिंदू राजा गाय को पवित्र प्राणी मानते हैं, इसलिए उन्होंने उस पानी का सेवन नहीं किया और अनाज भी किले में कम पड़ने लगा। तब अचलदास खींची को और कोई रास्ता नहीं दिखा, तो उसने अपनी सेना सहित बाहर आकर युद्ध किया और वो वीर गति को प्राप्त हुआ। इस तरह होशंग शाह ने किले पर कब्जा कर ली। इस किले की जो मेन मुख्य बनावट है वही इसकी खास बात है। आप इसको दूर से जैसे ही झालावाड़ से आएंगे तो ये किला इस तरह बसा हुआ है कि आपको दिखाई नहीं देगा जब तक आप इसके एकदम पास नहीं आ जाएंगे। और जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, इसने इसको प्राकृतिक डिफेंस सिस्टम दिया है जिससे ये इसको जीतना काफ़ी मुश्किल है। बड़ी बड़ी चट्टानों पर इसके बड़े बुर्ज हैं। इसमें देखिए 2 मुख्य बुर्ज हैं, एक राम बुर्ज है और एक ध्वज बुर्ज है। राम बुर्ज वो आप देख सकते हैं, वहाँ से 360 डिग्री का व्यू देखा जा सकता है, काफ़ी बड़ा बुर्ज है। और दूसरा ध्वज बुर्ज है जो पहाड़ी की तरफ वाले गेट के पास है। और इसमें 3 पोल हैं, सूरज पोल, भैरव पोल और गणेश पोल। और प्राचीन काल में जो उसका पहाड़ी की तरफ दरवाज़ा, वहाँ से लकड़ी का एक पुल बना हुआ था जिससे उस पुल को उठाने पर आप किले में प्रवेश नहीं कर पाते थे। ऐसा भी माना जाता है कि इस किले पर शेरशाह सूरी, अकबर का भी शासन रहा है और उनके बाद शाहजहां का भी इस पर शासन रहा है, लेकिन उन्होंने जो राजा मुकुंद थे कोटाखे, उनको ये किला संचालन के लिए दे दिया था। उसके बाद इस किले पर हाड़ाओं का शासन रहा है और 18वीं शताब्दी में इस किले का अनेक बार विस्तार हुआ, यानी इसमें निर्माण कार्य चलते रहे। झाला जालिम सिंह ने भी इसका तीसरा परकोटा बनवाया था, जो हाड़ौती के चाणक्य कहे जाते हैं झाला जालिम सिंह। अब हम देखते हैं इस किले में जो प्रमुख 2 जौहर हुए हैं, उसमें प्रथम जौहर हुआ था जो गागरोन का सर्वाधिक ख्यात नाम और पराक्रमी राजा भोज का पुत्र था, अचलदास खींची, जिसके शासनकाल में गागरोन का पहला जौहर हुआ है। अचलदास खींची की पटरानी लाला मेवाड़ी, जिसका दूसरा नाम उमादेवी था, मेवाड़ के महाराणा कुंभा की बहन थी। ईस्वी 1423 में मांडू के सुल्तान अलप खां गोरी, जिसको होशंग शाह के नाम से भी जाना जाता था, एक बहुत बड़ी विशाल सेना लेकर इस किले पर आक्रमण किया। अचलदास जब लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ तो उसकी रानियों ने अपने सतीत्व और सम्मान की रक्षा के लिए जौहर किया। जो इस किले में आप जब मेन गेट से एंटर होते हैं तो वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में काफ़ी बड़ा गड्ढा बना हुआ है, जिसको आर्कियोलॉजी विभाग ने जब देखा था तो उसमें हड्डियों के अवशेष भी पाए गए थे। और इस जौहर का वर्णन प्रसिद्ध कवि शिवदास गार्डन ने अपनी काव्य कृति अचलदास खींची वचनिका में इस युद्ध का विशद वर्णन किया है। तो आपको जब भी मौका मिले आप अचलदास खींची वचनिका शिवदास गार्डन की किताब का अध्ययन करें और उन परिस्थितियों को देखें कि कैसे यहाँ पर एक महान युद्ध हुआ था जिसमें अचलदास खींची वीर गति को प्राप्त हुए थे। और जो गागरोन का दूसरा जौहर था वो हुआ था सन 1444 में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम और अचलदास खींची के पुत्र पालनसी के मध्य युद्ध हुआ था। इसमें कई वीरों ने केसरिया बाना पहनकर अपने प्राणों का बलिदान दिया तथा दुर्ग की वीरांगनाओं ने जौहर का अनुष्ठान करके अपने सतीत्व की रक्षा की। इस गागरोन के दूसरे जौहर का जो वर्णन है वो महासरी महमूद शाही में विस्तृत वर्णन किया गया है। और विजय सुल्तान ने महमूद खिलजी प्रथम ने इसमें एक और किले का निर्माण कराया जिसका नाम उसने मुस्तफ़ाबाद रखा था। और भी काफ़ी चीज़ें जो इतिहास की इस किले से जुड़ी हुई है, जैसे जो पृथ्वीराज राजा थे उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणी का लेखन कार्य भी इसी किले में रहकर किया था। और इस दुर्ग का वर्णन अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में भी मालवा सूबा जो था उसके एक सरकार यानी जिला के रूप में इसका वर्णन किया गया है। जब भारत में जहांगीर का शासन था
तो उनके संबंध बूंदी की रियासत के साथ भी थे। तो जहांगीर ने ये किला बूंदी के राजा राव रतन हाड़ा को जागीर में दिया था और उसके बाद यहाँ पर हाड़ाओं का अधिकार शुरू हो गया। आप गागरोन का महत्व इससे भी आंक सकते हैं कि प्रख्यात सम्राट शेरशाह और अकबर दोनों ने व्यक्तिगत रूप से आकर इस किले पर आक्रमण किया था और इसको अपने राज्य में शामिल किया था। अकबर ने अपना मुख्यालय भी बनाया था इसमें और अपने अंत समय में अपने जो नवरत्न थे उनमें से बीकानेर के राजपुत्र यानी राजकुमार पृथ्वीराज को ये किला दे दिया था जागीर में। और भी अनेक किंवदंतियाँ इस किले से जुड़ी हुई है, जैसे अचलदास खींची जिसके पलंग को सैकड़ों वर्षों तक किसी ने भी हाथ नहीं लगाया। अब हम वो किंवदंती देखते हैं कि होशंग शाह की जीत के बाद अचलदास खींची की वीरता से वो इतना प्रभावित था कि उसके राजा अचलदास खींची के व्यक्तिगत निवास और अन्य स्मृतियों से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई और सैकड़ों सालों तक ये किला मुस्लिमों के पास रहा। लेकिन न जाने क्या बात किस भय या आदर के लिए अचलदास खींची के शयन कक्ष में उसके पलंग को हटाने या नष्ट करने की कोशिश किसी के द्वारा भी नहीं की गई और ईस्वी सन 1950 तक ये पलंग उसी जगह मौजूद था। अब जैसा कि यहाँ के निवासियों द्वारा कहा जाता है कि राजा के पलंग पर अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आती थी। तो यहाँ पर गागरोन फोर्ट के एक सुपरिंटेंडेंट थे ठाकुर जसवंत सिंह। उन्होंने इस पलंग के बारे में रोचक बात बताई थी। ठाकुर जसवंत सिंह के चाचा मोती सिंह जब गागरोन के किलेदार थे तब ठाकुर जसवंत सिंह यहाँ पर रहा करते थे। उनके दिनों में इस किले के जब जसवंत सिंह यहाँ रहा करते थे तो उन्होंने खुद जो अचलदास खींची का पलंग था वो जीर्ण शीर्ण हो गया था, तो उन्होंने खुद अपनी आँखों से उनके पलंग और बिस्तरों को देखा था। और उस समय ये लोग मानते थे कि राजा अचलदास खींची यहाँ हर रोज़ को आते हैं, हर रात को आते हैं और यहाँ पर हुक्का पीने की जो गुड़गुड़ाने की आवाज़ है अचलदास खींची के द्वारा वो भी यहाँ पर लोगों को सुनाई देती थी। और कोटा राज दरबार के पास जब ये किला था तो जो राजा अचलदास खींची थे उनके पलंग को साफ़ सुथरा रखने की जिम्मेदारी एक नाई को दी गई और नाई जब सुबह वापस आता था तो उसको वहाँ पर पलंग के पास 5 रुपये रखे हुए मिलते थे। लेकिन जब उसने धीरे धीरे ये बात अपने साथियों को बताई तब से ये पैसे मिलना उसको बंद हो गए। और ये जब तक राजस्थान जो रियासत थी वो जब तक भारतीय संघ में विलीन नहीं होगी तब तक ये पलंग वाला सिस्टम यहाँ पर चलता रहा। लेकिन उसके बाद वहाँ से पलंग हटा लिया गया। किला काफ़ी बड़ा है, इसको आपको देखने में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे और काफ़ी ऐतिहासिक है। जौहर के स्थल हैं और भी अनेक स्थल यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें मुख्य स्थल जो हैं गणेश पोल है, नक्कार खाना है, जनाना महल है, दीवाने आम, दीवाने खास, भैरव पोल, किशन पोल और रंग महल इसके मुख्य स्थान हैं जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सुबह खुल जाता है और इसको आपको देखने में 3 से 4 घंटा आपके नॉलेज के आधार पर इसको लग ही जाएगा। और झालावाड़ काफ़ी ऐतिहासिक नगरी है। इसको झाला जालिम सिंह ने उम्मेदपुरा छावनी या ब्रजनगर के नाम से बसाया था और उनका पहला मुख्य उद्देश्य था इसको मराठाओं के आक्रमण से कोटा राज्य को बचाने के लिए उन्होंने उम्मेदपुरा छावनी बनाई थी। लेकिन कालांतर में उन्हें ये यहाँ का मौसम और यहाँ की आर्द्र हवा पसंद आ गई तो उन्होंने यहाँ पर एक किला बनाने की प्रक्रिया शुरू की। तो झालावाड़ काफ़ी ऐतिहासिक जगह है। तो यहाँ पर और भी जगह है जहाँ पर आप जाकर टूरिज़्म का आनंद ले सकते हैं, जैसे चंद्रभागा मंदिर है, भीम सागर बांध है, वहाँ महू का किला है, झालावाड़ का किला है, सरकारी संग्रहालय है, मिट्टे शाप की दरगाह है और झालरापाटन का सूर्य मंदिर है, कौलवी की गुफाएं हैं, उनेल का जैन मंदिर है, दलहनपुर में पुराने मठों के अवशेष हैं, हर्बल गार्डन हैं और जो झाला जालिम सिंह थे उनका जो राजमहल था उसको द्वारकाधीश मंदिर में शिफ्ट कर दिया गया है वल्लभ संप्रदाय के। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये काफ़ी ऐतिहासिक किला है और इसको घूमने का सबसे अच्छा मौसम होता है जब हल्की सी सर्दी हो। आप फ्लाइट के द्वारा भी जयपुर आ सकते हैं और जयपुर से कोटा आ सकते हैं और कोटा से आप यहाँ 85 किलोमीटर दूर पर झालावाड़ जिला है जिसको आप बाई कार यहाँ पर आ सकते हैं।
तो काफ़ी ऐतिहासिक किला है और यहाँ पर अनेक किंवदंतियाँ हैं। एक बहुत बड़ा तोता जो इंसान की भाषा बोलता है, हीरामन तोता, वो यहाँ के जंगलों में पाया जाता है। और दूर यहाँ पर पीपा जी का मंदिर और पीपा जी का पैनोरमा भी बना हुआ है। दोनों आहू नदी और काली सिंध नदी यहाँ आकर मिलती है, इसलिए काफ़ी बड़ा पिकनिक स्पॉट भी है। और ये चंगेरी गांव है और इस किले का संबंध महाराणा कुंभा और चंदेरी के राज परिवार से भी रहा है। जिस किले पर 14 भयानक युद्ध हुए हों, तो आप सोचिए उस वक्त कितना इम्पोर्टेंट ये किला रहा होगा। और इसके आसपास जो नेचुरल डिफेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है। और इसकी आप आगे जाते हैं तो वहाँ पर बलिंडा घाट आता है और पूरे पहाड़ों को पार करती हुई नदी कोटा ज़िले में प्रवेश कर जाती है। तो इस खूबसूरत और शौर्यपूर्ण किले को आइए और देखिए।